दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। आज़ाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि राजद्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा जाएगा और नील द्वीप को अब से शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाएगा। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों अंडमान निकोबार के कुछ रोचक जानकारी की। बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि देश का पहला स्वतंत्र झंडा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी में ही लहराया गया था। अंडमान द्वीप की उत्पत्ति को लेकर लोगों में तरह तरह की मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि अंडमान शब्द मलयालम भाषा का शब्द हनुमान से आया है, जो हिंदू देवता हनुमान का नाम है। यहाँ रहने वाले मूल जनजाति भारत से आने वाले लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं। यहाँ के निवासी मुख्यतः जारवा जनजाति से है। यह 500 से भी कम की संख्या में है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा समुद्री कछुआ पाया जाता है। धरती का सबसे बड़ा कछुआ भी यहीं पर अपना ठिकाना बनाता है। इस कछुए का नाम डोरमेंशन कैरिमियन है। यह साइज में बेहद बड़े होते हैं और हर साल अंडमान पहुँचते हैं। ब्रिटिश शासन इस स्थान पर का प्रयोग स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में अपने दमन की नीति के अंतर्गत क्रांतिकारियों को भारत से दूर जेल में रखने के लिए किया करते थे। इसी कारण यह आंदोलनकारियों के मध्य काला पानी के नाम से जाना जाता था। इस द्वीप के कमर्शियल फिशिंग बैन है। यह धरती के उन चुनिंदा जगह में से है जहाँ मछलियों को उम्र पूरी करने के बाद मरने का अवसर मिलता है। अंडमान के आइलैंड पर सदी के पहले सूर्योदय की पहली किरण पड़ती थी। इस द्वीप पर सबसे ज़्यादा बंगाली भाषा बोली जाती है। इसके अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा बोलने वाले लोग हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंडमान निकोबार एकमात्र भारत का ऐसा भूमि क्षेत्र था जिस पर जापान ने कब्जा जमाया था। जापान ने भारत के उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों को भी कब्जे में ले लिया था, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। इस आइलैंड पर 3 साल तक जापान का कब्जा रहा। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज को जापानी मदद से और मजबूत किया। यह द्वितीय विश्व युद्ध का वही दौर था। बोस ने उत्तर और दक्षिण आइलैंड को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप नाम दिया था। अंडमान के 2 आइलैंड का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 ऑफिसर्स के नाम पर रखा गया है। यह आइलैंड है हैवलॉक और नील आइलैंड। यह स्थान अपने संतरों, चावलों, समुद्री जीवन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की सैंडल पीक आसपास के द्वीपों में सबसे ऊंचा पॉइंट है, जो 732 मीटर ऊंचा है। अंडमान की एकमात्र नदी कलपोंग यहाँ से बहती है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारे द्वीप अंडमान निकोबार की जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।